मोदी से नफरत, स्वर्गीय अटल जी से अपार मोहब्बत। आखिर राज क्या है नीतीश कुमार के इस सियासत का। कल अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं जयंती मनाई जा रही थी और उसमें नीतीश कुमार पहली बार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने दिल्ली पहुंचे थे। आखिर 5वीं बार क्यों गए? पहली बार क्यों नहीं गए? दूसरी बार क्यों नहीं गए? 5वीं बार ही क्यों गए? और आप बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता को भी ये बातें अच्छी तरीके से मालूम है कि जब भी पत्रकार कोई बात पूछते हैं, चाहे एनडीए की बैठक का हो या महागठबंधन की बैठक का हो, उसमें निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ये बात कहते हैं कि भाई अटल जी का जमाना ही कुछ और था। अटल जी हमसे बड़ी मोहब्बत करते थे, हमें उन्होंने एक अच्छी जगह दिया। अच्छी जगह का मतलब हुआ कि कृषि मंत्री और रेल मंत्रालय तक नीतीश कुमार को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और शायद ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीति में तो कोई एहसान होता नहीं है, लेकिन शायद ये एहसान ही नीतीश कुमार मानते हैं कि हर संवाददाता सम्मेलन में जहां भी कहीं बात उठती है एनडीए की, उसमें अटल जी को याद करना नीतीश कुमार नहीं भूलते। लेकिन राजनीतिक पंडित जो हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई भी काम, किसी का भी नाम बिना सियासत के नहीं लेते। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। कल अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि थी और उसमें नीतीश कुमार उन्हें श्रद्धांजलि देने दिल्ली पहुंचे। एक बहाना और था कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन था, उन्हें भी उन्होंने शुभकामनाएं दी, केजरीवाल से मिलेंगे। लेकिन पटना की सियासत, नीतीश कुमार दिल्ली क्या गए, पटना की सियासत गर्म हो गई और शायद यहां भाजपा के जो अगड़े नेता हैं, अगड़े नेता के कहने का मतलब जो पहली पंक्ति के नेता हैं, उनके अंदर थोड़ी बेचैनी देखी। नीतीश कुमार के बड़े ही नजदीकी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार बार बार अटल आडवाणी का नाम लेकर भाजपा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जरा सुनवा दें हम सुशील मोदी के उस बयान को। आज नीतीश कुमार जो भी कुछ है उसमें भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा योगदान है। अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया, अटल जी की सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे। लेकिन देखिए, जब वो आडवाणी जी अटल जी की प्रशंसा करते हैं तो उनके मन में श्रद्धा भाव कम, बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हैं। इसे नरेंद्र मोदी बनाम आडवाणी, नरेंद्र मोदी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी, ये पैदा करने का प्रयास करते हैं। इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप अटल जी का समर्थन करते तो आपको नरेंद्र मोदी का भी करना होगा। अटल जी और नरेंद्र मोदी कोई अलग नहीं है, लेकिन अटल जी आडवाणी जी का समर्थन करना और नरेंद्र मोदी का विरोध करना। और जब आडवाणी जी का प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी घोषित की गई तो सबसे प्रबल विरोध करने वाले नीतीश कुमार थे और आज उनके सबसे बड़े समर्थक बन गए। तो इतनी राजनीति तो हम समझते हैं। बाकी वो दिल्ली क्यों गए हैं और दिल्ली गए हैं तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो तो अजात शत्रु हैं। और अटल जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो दल से ऊपर रहा है। जब वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सभी लोग उनको अपने नेता के नाते स्वीकार करते रहे। तो आपने सुना सुशील मोदी के इस बयान को कि नीतीश कुमार हमेशा अटल आडवाणी का नाम लेकर भाजपा के नेताओं में संशय पैदा कर रहे हैं और भाजपा के नेताओं को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह तो बात हुई सुशील मोदी की। दूसरी जगह रविशंकर प्रसाद ने कहा दिल्ली गए हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए। जयशंकर प्रसाद को भी सुनवा दें। अब नीतीश बाबू दिल्ली जा रहे हैं तो जाएं। लालू जी तो कह ही थे कि अब आप दिल्ली जाइए, मतलब बेटे के लिए गद्दी छोड़ दीजिए। नीतीश बाबू गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है, तो इसे हम लोग देखते हैं, देखेंगे। लेकिन
नीतीश बाबू दिल्ली जाए, बंबई जाए, जहां जाए, 24 में देश ने नरेंद्र मोदी को पुनः तीसरी बार और प्रभावी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। और ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी कही थी। नीतीश बाबू बारात सजाने जा रहे हैं, दूल्हा कौन है पता ही नहीं है, तो ये बिना दूल्हे की बारात सज रही है तो क्या होगा। तो ये थे जयशंकर प्रसाद। और जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, वैसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, वो राहुल गांधी को के साथ लेकर एक तुरंत मीटिंग बुलाए कि आखिर नीतीश कुमार दिल्ली क्या पहुंचे हैं। बैठक जो होने वाली है इस महीने में, वो मुंबई में होने वाली है। दिल्ली अचानक पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने और अरविंद केजरीवाल को शुभकामनाएं देने के लिए। निश्चित तौर पर सियासत तो कल गर्मा ही गई थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बड़े बड़े पत्रकारों ने जो सोचा, जो समझा, उसके हिसाब से जो टिप्पणियां हुई, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हुई, उसमें यह कहा गया कि नीतीश कुमार जो है अटल जी को शायद इसलिए हमेशा याद करते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर 1994 में जब समता पार्टी बनाई थी नीतीश कुमार ने, और 1996 में लोकसभा में पहुंचे थे बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से, तब अटल जी ने उन्हें मंत्री बनाया था। लेकिन 2003 में समता पार्टी का विलय कर दिया था नीतीश कुमार ने, जनता दल यू में, माने जदयू में विलय कर दिया था। 2000 बिहार के लोगों को निश्चित तौर पर याद होगा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, नीतीश अटल सरकार में कृषि मंत्री थे, और अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर भाजपा के ही समर्थन से वो बिहार की सत्ता संभालने के लिए आ गए थे, बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे। नीतीश कुमार शायद उन दिनों को भी याद करते हैं कि कृषि मंत्री थे, उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार भेजा कि जाइए आप वहां के मुख्यमंत्री का पद संभालिए, वहां ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा आपको, क्योंकि उस समय भी बिहार में दूसरे नेता थे। जॉर्ज फर्नांडिस जो थे वो एनडीए के कन्वेनर थे। तो नीतीश कुमार को भेजा गया कि जाइए आप सत्ता संभालिए। लेकिन उनके सामने थे लालू यादव। नीतीश कुमार 155 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे थे, लेकिन लालू यादव ने नीतीश कुमार की सारी सियासत को फेल कर दिया था। नीतीश कुमार जो आंकड़ा है, उतने विधायक नहीं जुटा पाए पटना में, सरकार से इस्तीफा भी नहीं दे रहे थे। उस समय बिहार के जो राज्यपाल थे विनोद चंद्र पांडे और आडवाणी से लेकर सभी लोगों की किरकिरी होने लगी। तब तत्कालीन उस समय के राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे ने नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट करने के लिए कहा, और जब फ्लोर टेस्ट करने के लिए कहा तो नीतीश कुमार ये जानते थे कि हमारे पास जो है वो उतने विधायक नहीं है जिससे कि हम जो है फ्लोर टेस्ट कर पाएं। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि हम जोड़ तोड़ पर विश्वास नहीं करते हैं। एक तो बात राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा हो रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए भेजा था। दूसरी बात, उसके बाद जो है नीतीश कुमार दिल्ली लौट गए और फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें कृषि मंत्री बनाया, बाद में रेल मंत्री भी बनाया। शायद वही एहसान याद है नीतीश कुमार को, और उसी एहसान के तले कहीं दबे हुए नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि अटल जी के जमाने में मैं ऐसा था, अटल जी के जमाने में ये होता था, अटल जी के जमाने में वो होता था। लेकिन नीतीश कुमार को भी समझना चाहिए कि पार्टी वही है, लोग बदल गए हैं। अटल जी के कुछ अपने और अटल जी की कुछ अपनी सोच थी, अपने कुछ कायदे कानून थे। लेकिन आज करीब 25 साल बीत गए हैं, राजनीति में भी बहुत कुछ बदला है, तोड़ फोड़ की राजनीति हो रही है। उसमें नीतीश कुमार भी माहिर हैं, उसमें नरेंद्र मोदी भी माहिर हैं, उसमें जेपी नड्डा भी माहिर हैं, उसमें लालू यादव भी माहिर हैं। अब बात करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री से मिलने में परहेज क्यों है।
तीन बार भाजपा के समर्थन से सत्ता नशीन होने वाले नीतीश कुमार तीनों बार भाजपा को दगा दे गए। प्रधानमंत्री से वो दूरी बना लिए और ये देखा गया है कि जब जब वो भाजपा से अलग हुए हैं, प्रधानमंत्री से दूरी बना लेते हैं। और इस बार दूरी बनाने का कारण भी कुछ और है, क्योंकि वो महागठबंधन में नेता के तौर पर अपने आप को प्रायोजित कर रहे थे, जो कि नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने पूरा जो महागठबंधन का जो मकसद था, महागठबंधन का जो एजेंडा था, उसको अपने पाले में डाल लिया है बेंगलुरु की बैठक के बाद। ये आपने देखा भी होगा। अब नीतीश कुमार ये समझाने में जुटे हैं कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करता था, मैं उनके कुछ गुणों को सीखा हूं, मुझे गठबंधन चलाने में माहिरता हासिल है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के पास था। मुझे अनुभव है गठबंधन चलाने का। और इसे दिखाकर वो एक तरह से कह लीजिए कि यदि जो महाराष्ट्र में जो बैठक होगी उसमें अपने आप को कन्वेनर, महागठबंधन का जो कि इंडिया नाम दिया गया है, उसका कन्वेनर बनना चाहते हैं, जो कि पद एक जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस के पास था। इस कारण ही जो राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस कारण ही दूरी बनाए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। यहां तक कि द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति बनी, उनके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए, कलकत्ता के नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, दिल्ली के नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजुअल भी कहीं प्रोग्राम हो रहा है, उससे दूरी बना ले रहे हैं नीतीश कुमार। और ये महागठबंधन के नेताओं को संदेश देना चाहते हैं कि मैं अब भाजपा से एकदम अलग हूं, भाजपा से मुझे कोई मतलब नहीं है। जनाब, यदि भाजपा से आपको मतलब नहीं रहता तो फिर क्यों आपके राज्यसभा के सांसद जो हैं हरिवंश आज भी वहां पर टिके हुए हैं? शायद नीतीश कुमार ने हरिवंश को इसलिए हरिवंश से इस्तीफा नहीं लिया है कि यदि कहीं कोई बात अटकती है या फंसती है तो हरिवंश जो है जदयू और भाजपा के बीच में सेतु का काम करेंगे। लेकिन नीतीश की नजर जो है वो महाराष्ट्र की अब बैठक पर है कि बैठक में उन्हें किसी भी तरीके से अपने आप को संयोजक जो है महागठबंधन जिसका नया नाम इंडिया पड़ा है उसमें वो बनना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक पंडित भी ये कहते हैं कि ये इतना अभी आसान भी नहीं है। और इसी बीच आज कांग्रेस के तमाम बिहार के विधायक जो हैं उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने दिल्ली बुला लिया है। क्या हो सकता है दिल्ली में? राजनीतिक चर्चाएं जब तक नीतीश दिल्ली रहेंगे तेज रहेंगी। हमारी भी नजर बनी हुई है इन सारी खबरों पर। आप बने रहिए हमारे साथ।